चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात अब कांग्रेस की ही, जहां हारी हुई सीटों पर अब कांग्रेस फोकस कर रही है और इसके लिए रणनीति भी तैयार कर दी गई है। कांग्रेस चुनाव से पहले उम्मीदवार घोषित करेगी। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में रणनीति बनाई गई है। प्रदेश में 66 सीटों पर 5 बार लगातार कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ रहा है और अब कांग्रेस उन्हीं सीटों पर फोकस कर रही है जहां वो पिछले कई चुनावों में लगातार हार रही है। उन्हीं सीटों पर फोकस करके इस बार जीत का एजेंडा तय किया जा रहा है। तो कमलनाथ लगातार इन सीटों का दौरा भी कर रहे हैं। ये बड़ी खबर है, महत्वपूर्ण खबर है कि अब हारी हुई सीटों पर कांग्रेस फोकस कर रही है। बातचीत हम करेंगे, सीधे रुक करते हैं। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, देखिए लक्ष्य तो यही है कि इस बार मध्य प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव है उसमें कांग्रेस जीत दर्ज करे। रणनीति भी लगातार तय की जा रही है, लेकिन हारी हुई सीटों पर सबसे ज्यादा फोकस रहेगा कांग्रेस का इस बार। देखिए, करीब 66 सीटें ऐसी है जो हारी है लगातार 5 बार से ज्यादा। वहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती रही और कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन उन्हीं सीटों पर ध्यान सबसे ज्यादा कांग्रेस लगा रही। कमलनाथ को हम देख भी रहे, चाहे नरियावाली की बात करें, खुरई की बात करें, ये सब वो सीटें हैं जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में बनी हुई है और अब इन पर नजर है कांग्रेस की। लेकिन इसके पीछे एक और वजह नजर आती है। वजह यह है कि जो पिछली बार करीब 28 सीटों पर कांग्रेस जीती थी, वो तमाम कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिए। उसमें कई ऐसे कद्दावर लीडर हैं जिनकी सीट को इस बार भी, यदि वो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव में होंगे मैदान में, तो उसको भेद पाना कांग्रेस के लिए मुश्किल होगा। तो ऐसे में उसकी पूर्ति कहां से होगी? तो करीब 66 ऐसी सीटें हैं जिन पर लगातार हारती रही है कांग्रेस, तो उन पर ध्यान है और ये चाहती है कांग्रेस कि उनके बदौलत जहां से हमें कमी महसूस होगी उसकी पूर्ति की जा सके। और 150 का लक्ष्य कांग्रेस ने भी रखा, 200 पार का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी का भी है। तो चुनाव को लेकर दोनों ही दल बहुत ही संजीदा है, लेकिन कांग्रेस को कुछ अलग करने की जरूरत पड़ेगी इस बार। इसीलिए ऐसी 66 सीटों को चुना गया। कल जब राजनीतिक अफेयर कमेटी की जो बैठक हुई तो उसमें यह तय किया गया कि इन सीटों पर बार बार दौरे करें। जो पूर्व मंत्री रहे हैं, जो वहाँ के विधायक रहे या जो वरिष्ठ नेता है, वो बार बार जाए। कमलनाथ खुद वहाँ पहुंच भी रहे और इसके साथ ही अगली बार चुनाव में एक अच्छे बहुमत के साथ कांग्रेस जीत पाए, यही उद्देश्य। निश्चित तौर पर इसी लक्ष्य के साथ कांग्रेस आगे भी बढ़ रही है। फिलहाल शुक्रिया आपका मनोज जी तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, इस बार हारी हुई सीटों के लिए रणनीति बनाई गई है। जिम्मेदारी भी तय की जाएगी कि जो हारी हुई सीटें हैं वहां पर नेता पहुंचे, वहां पर जनप्रतिनिधि पहुंचे, उन सीटों पर फोकस किया जाए। और इसीलिए 66 सीटें प्रदेश में करीब ऐसी हैं जिन पर 5 बार लगातार कांग्रेस यहां से हार का सामना कर रही है और इन्हीं सीटों पर अब कमलनाथ के दौरे भी बढ़ रहे हैं।